स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सीरीज का पार्ट 16 फर्स्ट ईयर का आपके लिए हम पार्ट 16 लेके आए हैं। ये टोटल 20 पार्ट में आपके लिए 25-25 क्वेश्चन की सीरीज है। आखिरी में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, Which measuring instrument is used to make quick test on a triac? ट्रायक पर त्वरित परीक्षण करने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एमीटर, ऑप्शन बी है ओम मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर या ऑप्शन डी है ऑक्सीलोस्कोप। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ओम मीटर। ओम मीटर का इस्तेमाल करके हम ट्रायक का जो है क्विक टेस्ट जो करते हैं वो कर सकते हैं। ओम मीटर अगर आपको कभी ऑप्शन में नहीं दिया है और मल्टीमीटर दिया है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। एक्चुअली मल्टीमीटर से हम मल्टीमीटर को ओम मीटर मतलब जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें डाल के हम ट्रायक का टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ओम मीटर दिया है तो ओम मीटर लगाएंगे, नहीं तो मल्टीमीटर को भी ओम मीटर मोड में डाल के हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 127। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट ID फॉर BFW10? BFW10 के लिए अधिकतम ड्रेन करंट ID से जिसको डिनोट करते हैं, बेसिकली ड्रेन करंट को हम क्या करते हैं ID से लिखते हैं। तो वो पूछ रहा है वो अधिकतम क्या होता है BFW10 के लिए। तो ऑप्शन ए देखो आपके दे रखा है 5 मिलीएम्स, ऑप्शन बी है 10 मिलीएम्स, ऑप्शन सी है 20 मिलीएम्स या ऑप्शन डी है 30 मिलीएम्स। तो इसका जो सही आंसर होता है BFW10 का अधिकतम जो ड्रेन करंट होता है, मैक्सिमम ड्रेन करंट, वो 20 मिलीएम्स होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। इस तरह का एक दो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 128 है आपका, देखिए सिमिलर उसी टाइप का। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्रेन करंट ID फॉर BF245B? BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन करंट ID क्या होती है? वहाँ पे दूसरा था, देखिए यहाँ पे एक दूसरे उसके लिए पूछा है BF245B के लिए अधिकतम वही ड्रेन करंट ID। ठीक, तो ऑप्शन ए देखिए दिया है 15 मिलीएम्स, ऑप्शन बी है 25 मिलीएम्स, ऑप्शन सी 35 मिलीएम्स या ऑप्शन डी 45 मिलीएम्स। तो इसका सही आंसर आपका है 25 मिलीएम्स। ठीक है, BF245B के लिए ID जो होता है मैक्सिमम वो 25 मिलीएम्स सही होता है। क्वेश्चन नंबर 129 है आपका, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड फॉर FET? FET के लिए किस प्रकार के नियंत्रण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखिए आपका रेजिस्टेंस कंट्रोल डिवाइस, प्रतिरोध नियंत्रित उपकरण, ऑप्शन बी है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण, ऑप्शन सी है करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट यानी धारा नियंत्रण उपकरण। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस यानी आवृत्ति नियंत्रण उपकरण। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, 129 का सही आंसर है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस यूज करते हैं फेट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है आपका, व्हिच पैरामीटर कंट्रोल्स द करंट फ्लो इन ए बाईपोलर ट्रांजिस्टर? बाईपोलर ट्रांजिस्टर में करंट प्रवाह को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है? ठीक है, तो धारा प्रवाह को कौन सा पैरामीटर नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए देखिए आपका है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है आपका है करंट। वर्तमान मत पढ़िए, बेसिकली इसका हिंदी होगा धारा आपको। ठीक है, तो BJT बेसिकली हमारा जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है ये बेसिकली एक करंट ड्रिवन डिवाइस है। BJT जो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करंट ड्रिवन डिवाइस है जिसमें करंट जो है दो टर्मिनल्स के थ्रू वो रहता है। मतलब द करंट जो दो टर्मिनल उसमें होते हैं उसमें जो करंट बहता है उसको किसी तीसरे टर्मिनल पर एक करंट द्वारा जो है बेस करंट जिसको बेसिकली बोलते हैं बेस पर हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। BJT को क्या कहते हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस। व्हिच पैरामीटर कंट्रोल्स द करंट फ्लो इन ए बाईपोलर? तो कौन करता है? धारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 है आपका, Which device generates high frequency radio frequency interference by the extremely rapid turn on time? कौन सा उपकरण उच्च गति वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी को बहुत तेजी से चालू करता है? ठीक, ऑप्शन ए है UJT, ऑप्शन बी है ट्रायक, ऑप्शन सी है ऑप एम्प या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका ट्रायक। ट्रायक जो होता है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि ट्रायक जो होता है उसका टर्न ऑन टाइम मतलब जो ऑपरेट टाइम होता है बहुत ही स्विचिंग टाइम बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है,
Which characteristics exhibit the current conduction increase while the voltage across the device decrease in a diode? ठीक है, कौन सी विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं धारा चालन बढ़ता है जबकि डिवाइसों में वोल्टेज डायक में कम हो जाता है। बेसिकली पूछ रहा है कि डायक में जब वोल्टेज जो है डिवाइस के क्रॉस में डिक्रीज किया जाता है तो उसमें करंट कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, मतलब ये बोलना चाह रहा है, मान लीजिए कोई डायक है आपका, ठीक है, डायक में क्या हो रहा है, जब भी हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं उसके क्रॉस में, तो करंट जो है वो, वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वो पूछ रहा है इसको कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपको दिया है लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक, रैखिक विशेषता। ऑप्शन बी है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, नकारात्मक प्रतिरोध विशेषता। ऑप्शन सी है पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, सकारात्मक प्रतिरोध विशेषता कैरेक्टरिस्टिक। और ऑप्शन डी है नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अरैखिक विशेषता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वोल्टेज जब डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है आपका, हाउ द पावर कंट्रोल इज अचीव्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। ये आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर्किट में पावर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, क्या कंट्रोल करके कर रहे हैं। बेसिकली पिछले पार्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि यहाँ पे ट्रायक क्या काम करता है और डायक क्या काम करता है। अगर आपको याद है तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ज़रूर याद होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रायक जो है यहाँ पे क्या काम कर रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ए दिया है फेज कंट्रोल सर्किट, ऑप्शन बी है वोल्टेज कंट्रोल सर्किट, ऑप्शन सी है करंट कंट्रोल सर्किट और ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट। ये चार में से क्या सर्किट है बेसिकली ये। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रायक है बेसिकली फेज कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और फेज कंट्रोल कैसे कर रहा है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। जो भी यहाँ पर लोड है फेज कंट्रोल करके हम उसको नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे ट्रायक यहाँ जो लगा हुआ है बेसिकली, ट्रायक क्या होता है कि ये एसी जो हमारा साइकिल होता है, एसी का जो हाफ साइकिल इस तरह से होता है, इसके एक स्पेसिफिक टाइम पे ही, पीरियड पे ही वो टर्न ऑन होता है, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे लोड लगा हुआ है वो उसी स्पेसिफिक टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही उसको ऑपरेट करता है, ठीक। इस तरह से क्या करता है बेसिकली, फिर ऑफ हो जाता है। तो ये इसको फेज कंट्रोल मेथड बेसिकली हम ट्रायक का बोलते हैं। और डायक जो हमने आपसे पूछा कि यहाँ डायक क्यों लगाया हुआ है, डायक यहाँ पे बेसिकली ट्रिगरिंग के लिए लगाया हुआ है, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन आपका है फेज कंट्रोल सर्किट। तो इस तरह का सर्किट जहाँ भी आपको दिखेगा, ट्रायक किसी लोड को इस तरह कंट्रोल कर रहा है, डायक उसको ट्रिगर कर रहा है, तो ये बेसिकली फेज कंट्रोल सर्किट बोलेंगे इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बोलते हैं ना बार बार इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज द लोड करंट हैंडल्ड बाय द सॉलिड स्टेट रिले दैट मस्ट बी माउंटेड टू सम हीट सिंक टू प्रोटेक्ट द डिवाइस। सॉलिड स्टेट रिले द्वारा संभाला जाने वाला भार क्या है जिसे डिवाइस की सुरक्षा के लिए कुछ हीट सिंक पर रखा जाना। मतलब एक सॉलिड स्टेट हमारा रिले है, अगर वो हीट सिंक पे उसको कब माउंट करेंगे, कितनी करंट अगर हमें उससे ऑपरेट करना है, हैंडल करना है, तो उसे हम कब एक हीट सिंक पे रखेंगे जिससे हमारा डिवाइस प्रोटेक्ट रहे। हीट सिंक किस लिए यूज करते हैं, हीट सिंक का क्या मतलब है, आप लोग ज़रूर इसका कमेंट में आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसके बारे में जान भी सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से अधिक। ऑप्शन बी है 3 एम्पियर, ऑप्शन बी है 2 एम्पियर और ऑप्शन डी है 1 एम्पियर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ग्रेटर देन 4 एम्पियर। अगर 4 एम्पियर से अधिक का हमें सॉलिड स्टेट रिले के द्वारा हमें अगर हैंडल करना है करंट, तो हम उसे हीट सिंक लगाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द सॉलिड स्टेट रिलेज आर वर्किंग फॉर इंक्रीज्ड लाइफ टाइम। जीवन काल में वृद्धि के लिए सॉलिड स्टेट रिले कैसे काम करता है। ऑप्शन है आपका बल्कि प्रोफाइल, ऑप्शन बी है स्लोअर इन ऑपरेशन, संचालन में धीमा होता है। ऑप्शन सी है स्पार्क जनरेटेड ड्यूरिंग स्विचिंग, स्विचिंग के दौरान उत्पन्न स्पार्क। या ऑप्शन डी है नो मूविंग पार्ट्स टू बियर एंड टीयर, ठीक है, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता जो कि बियर एंड टीयर या डैमेज हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका,
ऑप्शन डी सॉलिड स्टेट रिले हमारा इसलिए इंक्रीज लाइफ टाइम होती है उसकी, क्योंकि उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता हमारा, ठीक है। सॉलिड स्टेट रिले जिसको बेसिकली SSR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए उसकी लाइफ जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पार्ट है आपका व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर अकरिंग इन सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन है मोर स्पार्किंग, अधिक स्पार्किंग। ऑप्शन बी है इंटरमिटेंट वर्किंग, रुक रुक कर काम करना। ऑप्शन सी है टेंडेंसी टू फेल टू ओपन, खुले में असफल होने की प्रवृत्ति। या ऑप्शन डी है टेंडेंसी टू फेल सॉर्टेड, बंद होने में असफल होने की प्रवृत्ति। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, ठीक है, टेंडेंसी टू फेल सॉर्टेड, ठीक। देखिए सॉलिड स्टेट रिले में जैसा हमने आपको बताया कोई भी उसमें मूविंग पार्ट नहीं होता, तो स्पार्क का तो वहाँ पे देखिए चांस नहीं बनता, तो ऐसे गलत हो गया। रुक रुक के वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रुक रुक के नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल रिले होती हैं कॉन्टैक्ट टाइप वो काम करती हैं, क्योंकि कभी कभी कॉन्टैक्ट सही से नहीं बनता। टेंडेंसी टू फेल ओपन, टेंडेंसी टू फेल ओपन में भी हमारे जो मूविंग वाली रिले होती हैं उनका चांस रहता है कि वो ऑपरेट ही ना हो और फेल हो जाएं, ऑपरेट होने में ओपन होके ही रह जाएं, क्योंकि उनको ऑपरेट होने के लिए शॉर्ट होना पड़ता है। इस तरह स्टिप रहते हैं ना, तो इनको आपस में शॉर्ट होना पड़ता है, तब जाके रिले ऑपरेट होता है। टेंडेंसी टू फेल सॉर्टेड, हाँ सॉलिड स्टेट रिले में ये एक फॉल्ट अक्सर आते हैं कि वो जो है शॉर्ट होके रह जाता है, मतलब फेल हो जाता है शॉर्ट होके, फिर उसके बाद वो ओपन नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन मोसफेट। मोसफेट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपका मिनिमम आउटपुट सिग्नल फेट। ऑप्शन बी है मीडियम ऑक्सीलेटर सिग्नल फेट। ऑप्शन सी है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट। या ऑप्शन डी है मेटल ऑर्गेनिक सीरियल फेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन सी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फेट। अब यहाँ पर फेट का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मोसफेट में मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तो मोस का फुल फॉर्म हो गया, आगे फेट तो ऐसे लिख दिया, आप हमको फेट का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 138, व्हिच टाइप ऑफ मोसफेट कंस्ट्रक्शन इज इंडिकेटेड। मोसफेट निर्माण का किस प्रकार का संकेत है। यहाँ पे देखिए आपका ये मोसफेट का एक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका IGBT, ऑप्शन बी है डुअल गेट मोसफेट, ऑप्शन सी है डिप्लीशन टाइप मोसफेट, या ऑप्शन डी है इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, ठीक है, इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका डुअल गेट मोसफेट। यहाँ पे देखिए एक गेट दो गेट है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ डुअल गेट मोसफेट है बेसिकली ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रतीक का नाम क्या है। ये आपको देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और पूछ रहा है इससे आपका कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका देखिए एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट। ध्यान से देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन से ये एक क्वेश्चन पे मत जाइए, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, ऑप्शन बी है पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, ऑप्शन सी है एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, या ऑप्शन डी है पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका जो सही आंसर है वो आपका है एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट। लेकिन वो कैसे है वो हम आपको थोड़ा सा आगे अभी एक्सप्लेन। एन चैनल देखिए 2 टाइप का बेसिकली होता है, एक होता है एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप, एक होता है पी चैनल इन्हेंसमेंट टाइप, एक है पी चैनल डिप्लीशन या एन चैनल डिप्लीशन। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो आ रहा है यहाँ पे देखिए ये इस तरफ से, तो ये तो एन चैनल हो गया है, तो आपको पता चल गया। अगर यही इस तरह होगा तो ये पी चैनल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इन्हेंसमेंट टाइप बेसिकली क्या होता है, जो वो बेसिकली होता है इन्हेंसमेंट टाइप, मतलब वो नॉर्मली ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये सर्किट यहाँ पे इस तरह बनाया है, बेसिकली ये सर्किट देखेंगे आप तो इस तरह से ये सर्किट बनता है आपका, ठीक है। ये गेट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से जाके ये बनता है आपका सोर्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वही चीज़, और यहाँ से एक ऐसे बनता है, ये आपका होता है ड्रेन, ठीक है। ड्रेन करंट हो जाती है ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक।
यहाँ से एक्चुअली एक डॉटेड लाइन जाती है, यहाँ बीच में जो ये बनाया है इसे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन जाती है इस तरह से। ये हमारा सबस्ट्रेट बेसिकली है, ठीक है, सबस्ट्रेट। यहाँ से एक डॉटेड टाइप की इस तरह से लाइन जाती है, जिसको यहाँ पे पूरा दिखाया ना इस तरह से नहीं जाती। जो इन्हेंसमेंट टाइप होता है उसमें डॉटेड लाइन जाती है, क्योंकि ये एज ए ओपन स्विच काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप है। आगे अगर आएगा तो बाकी चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है। देखिए फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सिंबल दिया है इसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए वही सिंबल बनाया, थोड़ा सा अलग है ना। यहाँ पे देखिए सोर्स यस है, सोर्स बी एक इस तरह से अलग से कर दिया है। तो ये जेफेट, IGBT, ऑप्शन सी पी चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप, जो आपको बता रहा था अभी मैं। ऑप्शन डी है एन चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप। तो ये बेसिकली डिप्लीशन टाइप है। वो क्या है, एन चैनल होगा क्योंकि आपका इस तरह से है, ठीक है। तो एन चैनल है, इस तरह अगर जा रहा होता तो पी चैनल हो जाता। तो एन चैनल डिप्लीशन टाइप है ये, ठीक है। इनको जनरली हम क्या करते हैं, एज ए स्विच मतलब मानते हैं, नोन एज स्विच ऑन डिवाइस। ये बेसिकली स्विच ऑन डिवाइस की तरह होते हैं, क्योंकि ये बिना किसी बायसिंग के हमेशा क्लोज रहते हैं। जैसे पीछे आपने देखा ना, वो ओपन स्विच की तरह था, ठीक है। ये हमेशा क्लोज स्विच की तरह है। वो ओपन स्विच था, जब उसमें बायसिंग देते हैं तब वो काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये हमेशा एज ए क्लोज स्विच रहता है जब तक इसमें बायसिंग नहीं आती है। तो ये इन चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप है आपका सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल BJFET। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रतीक का नाम क्या है। फिर से देखिए ये आपको दिया हुआ है कंपोनेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक चीज़ बदला हुआ दिख रहा है आपको। ये जो ऐसे एरो आ रहा था, एरो अभी ऐसे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है P टाइप हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, JFET, IGBT, ऑप्शन सी है P चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप, ऑप्शन डी है एन चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप। सिंपली इस तरह से याद कर लीजिए आप। एग्जाम आपके नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समझने जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें एरो इस तरह जा रहा है। पिछला क्वेश्चन था एन चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप, ये हो जाएगा P चैनल मोसफेट डिप्लीशन टाइप। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एरो इस तरफ है P टाइप, एरो इस तरफ है गेट की तरफ है डायरेक्ट, तो एन टाइप अंदर की तरफ है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोसफेट। मोसफेट का प्रकार क्या है। ये एक देखिए मोसफेट यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका प्रकार क्या है, ठीक है। ऑप्शन है डिप्लीशन टाइप मोसफेट, ऑप्शन बी है इंसुलेटेड गेट फेट, ऑप्शन सी इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मोसफेट, या ऑप्शन डी है इन्हेंसमेंट टाइप P चैनल मोसफेट, ठीक है। तो क्या है ये सही आंसर इसका, इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मोसफेट, ठीक है। उसी का एक सर्किट बना दिया जो आप पीछे देख रहे थे अभी ना, उसी का एक अलग टाइप का एक सर्किट बना दिया है, बट है बेसिकली ये वही। देखिए आप यहाँ पे भी, वहाँ पे क्या किया था, ड्रेन गेट और सोर्स आपस में इस तरह से इंटरलिंक थे, और यहाँ पर भी इसी तरह से देखिए सबस्ट्रेट को यहाँ से ले आके दे दिया, जो आपको सबस्ट्रेट बताया था वहाँ पे, उसको यहाँ से ले आके दे दिया है। तो ये भी बेसिकली इन्हेंसमेंट टाइप एन चैनल मोसफेट ही है। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर का प्रकार क्या है, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है ऑप्टो कपलर का प्रकार क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है फोटो SCR, ऑप्शन बी है फोटो ट्रायक, ऑप्शन सी है फोटो ट्रांजिस्टर, या ऑप्शन डी है फोटो डार्लिंगटन। तो डार्लिंगटन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर चाहिए, यहाँ पे एक ही ट्रांजिस्टर है आपका। तो क्या है सही आंसर आपका, फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। इस तरह से ये फोटो ट्रांजिस्टर है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रतीक का नाम क्या है। फिर से देखिए इस तरह से आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दे रखा है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखोगे तो इसका नाम आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा पिक्चर देखते ही। इस तरह से एरो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब ये P टाइप है, तो एन टाइप दोनों क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं P चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, ऑप्शन बी है एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, ऑप्शन सी है P चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, या ऑप्शन डी है एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका, P चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, क्योंकि इन्हेंसमेंट टाइप है नहीं। इन्हेंसमेंट टाइप में आपका सोर्स जो है वो एक एज ए ओपन स्विच की तरह जुड़ा रहता है, और डिप्लीशन टाइप हमारा एज ए क्लोज स्विच होता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्लोज स्विच की तरह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोसफेट सिंबल। मोसफेट सिंबल का प्रकार क्या है। देखिए फिर वही क्वेश्चन आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिपीट में आप तीनों चारों क्वेश्चन देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इस तरह का। एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है P चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मोसफेट,
ऑप्शन सी है एन चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट, और या ऑप्शन डी है पी चैनल डिप्लीशन टाइप मोसफेट। चूँकि यहाँ पे देखिए एरो गेट की तरफ आ रहा है तो आपका पी टाइप तो ऐसे ही दोनों कट गया। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है, तो कौन सा सही है आप देखिए, बताइए जल्दी से, देखिए क्या सही होगा आपका, होगा ये डिप्लीशन टाइप। ठीक है, एनहेंसमेंट टाइप में क्या होता है, हमेशा आपको बताया है ये लाइन हमेशा डॉटेड रहेगी और ये सेपरेटली इस तरह से कनेक्ट रहेंगे तीनों। ठीक है, क्योंकि वो एज ए ओपन स्विच काम करता है, और हमारा जो डिप्लीशन टाइप होता है ये एज ए क्लोज स्विच काम करता है, मतलब बिना बायसिंग के ऑन रहता है, इसलिए देखिए ये आपस में तीनों क्लोज हैं। ठीक है, यही सिंपल सा अंतर याद रखिए, अगर आपस में क्लोज हैं तो वो डिप्लीशन टाइप होगा। एरो अगर गेट की तरफ आ रहा है तो एन चैनल होगा, गेट से बाहर की तरफ जा रहा है तो हमेशा वो पी चैनल होगा। इतना याद रखेंगे तो आप इसके आंसर सही करके आएंगे। हो सकता है एक से ज़्यादा बार भी ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 146 है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्पेशल टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ 4 कनेक्शंस, 4 कनेक्शन वाले इस विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका हाई फ्रीक्वेंसी बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है सिलिकॉन बाइलेटरल स्विच, या ऑप्शन डी है मोसफेट टेट्रोड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी मोसफेट टेट्रोड। तो टेट्रोड बेसिकली क्या होते हैं, डुअल गेट जो हमारे फेट या मोसफेट होते हैं उनको हम टेट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे चूँकि देखिए 2 गेट है यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हो गया है, ये डुअल गेट है इसलिए इसको मोसफेट टेट्रोड बोल देंगे। ये बेसिकली पूरा सर्किट मोसफेट का है, 2 गेट है इसलिए मोसफेट टेट्रोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 है आपका, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज ऑफ वेरी हाई करंट हैंडलिंग IGBT मॉड्यूल्स। IGBT मॉड्यूल्स को नियंत्रित करने वाले उच्च धारा का अधिकतम अवरोधक वोल्टेज क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है 440 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1000 वोल्ट, ऑप्शन सी है 5000 वोल्ट, या ऑप्शन डी 6000 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका 6000 वोल्ट। बेसिकली हमारा जो IGBT होता है वो 6.5 kV मतलब 6500 वोल्ट तक भी कर सकता है। ठीक है, अवरोधक वोल्टेज जो होता है, तो 6000 वोल्ट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम आपको यही यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 6.5 भी दिया होगा या 6500 भी, तो उसको भी आप सही मार सकते हैं, बट 6000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 है, व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ IGBT। IGBT के इनपुट इम्पीडेंस क्या है। ऑप्शन है लो इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन बी है हाई इनपुट इम्पीडेंस, ऑप्शन सी है मीडियम इनपुट इम्पीडेंस, या ऑप्शन डी है इन्फिनिटिव इनपुट इम्पीडेंस। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, हाई। IGBT का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई यानी बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द टेस्ट सर्किट। परीक्षण सर्किट का उपयोग क्या है। ये देखिए आपको बेसिकली एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक, तो ये पूछ रहा है बेसिकली इसका उपयोग क्या है। तो ऑप्शन है टू टेस्ट द वर्किंग कंडीशन ऑफ फेट की वर्किंग स्थिति का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन बी है टू टेस्ट द वर्किंग कंडीशन ऑफ यूजेटी की वर्किंग कंडीशन परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन सी है टू टेस्ट द वर्किंग कंडीशन ऑफ IGBT की कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका टू टेस्ट द वर्किंग कंडीशन ऑफ LDR के कार्य की स्थिति का टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सर्किट में आप ध्यान से देखिए 2 स्विच लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा आपका IGBT एक लगाया हुआ है। ठीक है, IGBT है ये, और यहाँ पे भी स्विच 2 लगा हुआ है। तो हम यहाँ मान लेते हैं बेसिकली स्विच 1 जो है हमारा ऑन स्विच होता है हमेशा, स्विच 2 जो होता है वो ऑफ स्विच होता है। ठीक है, तो अगर हम स्विच, ये बेसिकली क्या है, पहले सही आंसर आप ऐसे ही जान जाएंगे, समझ लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं इस परीक्षण में हम, ये बेसिकली IGBT को टेस्ट करने का परीक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है, लेकिन समझिए कैसे है। स्विच 1 को जब हम ऑन करते हैं तो अगर ये LED ऑन हो जाता है, ठीक है, तो स्विच 1 को ऑन किए, अगर LED ऑन हो गया मतलब IGBT हमारा अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, स्विच 1 ऑन किए, LED ऑन हुआ मतलब IGBT इन गुड कंडीशन। उसके बाद प्रेस किए स्विच 2 को, ऑफ को प्रेस किए, अगर LED ऑफ हो गया मतलब IGBT हमारा अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, ये बेसिकली इस टेस्ट सर्किट का वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इस तरह से काम करता है। मान लीजिए हम प्रेस किए, LED ऑन नहीं हुआ मतलब हमारा IGBT सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये IGBT को टेस्ट करने का बेसिकली एक वर्किंग कंडीशन है, टेस्ट IGBT की वर्किंग को टेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, टू टेस्ट द वर्किंग कंडीशन ऑफ IGBT। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोसफेट। मोसफेट का लाभ क्या है, फ़ायदा क्या है।
ऑप्शन है फास्ट स्विचिंग स्पीड, तेज गति से स्विचिंग। ऑप्शन बी है स्लो स्विचिंग स्पीड, धीमी गति से स्विचिंग। ऑप्शन सी है हायर पावर गेट सिग्नल, उच्च शक्ति गेट संकेत। या ऑप्शन डी है लो थर्मल आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, इलेक्ट्रॉन और होल का निम्न तापीय आयनीकरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, तेज गति से स्विचिंग। मॉसफेट हमारा जो होता है हाई स्पीड स्विचिंग, फास्ट स्पीड स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिनको आप देखते टिक कर सकते हो अगर पढ़ के गए हो तो। अगला क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर उम्मीद करेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस इज यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन सा उपकरण एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन ए यूजेटी, ऑप्शन बी एफईटी, ऑप्शन सी बीजेटी या ऑप्शन डी आईजीबीटी। आप इसका आंसर तो देंगे ही, साथ ही अगर इन चारों का आप फुल फॉर्म बताएंगे हमें कमेंट में, यूजेटी का, एफईटी का, बीजेटी का और आईजीबीटी का, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। थैंक यू सो मच।